Hello students, let's read the question. If x1, x2, x3, x4 are the roots of the equation, then x की power 4 minus x की power 3 sin 2 beta plus x square cos 2 beta minus x cos beta minus sin beta equals to 0. Then tan inverse x plus tan inverse x2 plus tan inverse x3 plus tan inverse x4 equals to a beta, b pi by 2 minus beta, c pi minus beta and d minus beta. ओके सो अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक हमें इक्वेशन दी हुई है x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 साइन 2 बीटा प्लस एक्स स्क्वायर कोस 2 बीटा माइनस एक्स कोस बीटा माइनस साइन बीटा इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो अब देखो इसमें सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू साइन, सम ऑफ रूट्स इसमें होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल्स टू साइन 2 बीटा. इसको 1 डाल देते हैं. अब देखो सम ऑफ प्रोडक्ट 2 एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट 2 एट अ टाइम क्या हो जाएगा, x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x4 प्लस x4 x1 इक्वल्स टू cos 2 बीटा. इक्वेशन नंबर 2 होगी. सम ऑफ प्रोडक्ट 3 एट अ टाइम क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 प्लस x2 x3 x4 प्लस x3 x4 x1 प्लस x4 x1 x2 इक्वल्स टू cos बीटा. ये हो जाएगा थर्ड. अब देखो x1 x2 x3 x4 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, माइनस साइन बीटा. ये हमारी हो गई फोर्थ इक्वेशन. अब हमें फाइंड आउट करना है tan इनवर्स x1 प्लस tan इनवर्स x1 प्लस tan इनवर्स x2 प्लस tan इनवर्स x3 प्लस tan इनवर्स x4 इक्वल्स टू व्हाट. तो अब देखो हमें पता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल्स टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी. ये हमें tan इनवर्स का फॉर्मूला पता है, तो हम सबसे पहले इन दो में ये फॉर्मूला लगा देते हैं और इन दो में ये फॉर्मूला लगा देते हैं. तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स x1 प्लस x2 1 अपॉन x1 इंटू x2. ठीक है, अब यहाँ लगा देते हैं tan इनवर्स x3 प्लस x4 अपॉन 1 माइनस x3 इंटू x4. अब इन दोनों में यही फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x1 प्लस x2 अपॉन 1 माइनस x1 x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 1 माइनस x3 x4 और अपॉन में क्या आ जाएगा इसके 1 माइनस इनका प्रोडक्ट x1 प्लस x2 अपॉन में 1 माइनस x1 x2 इंटू 1 माइनस इंटू ये हो जाएगा 1 इनका प्रोडक्ट होगा, तो ये हो जाएगा x3 प्लस x4 अपॉन 1 माइनस x3 इंटू x4. अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x1 प्लस x2 1 माइनस x4 इंटू x3
प्लस x3 प्लस x4 इंटू 1 माइनस x1 x2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस x1 x2 इंटू 1 माइनस x3 x4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस x1 x2 यहाँ आ जाएगा 1 माइनस x3 x4 माइनस x1 प्लस x2 इंटू x3 प्लस x4 और यहाँ पे अपॉन में सेम डिजिट आ जाएगी 1 माइनस x1 x2 1 माइनस x3 x4। अब देखो ये दोनों नीचे की सेम डिजिट है तो ये एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगी। अब यहाँ क्या बचेगा tan इनवर्स, इनके अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे क्या बचेगा x1 प्लस x2 माइनस x1 x3 x4 माइनस x2 x3 x4 प्लस x3 प्लस x4 माइनस x1 x2 x3 माइनस x4 x1 और x2 और अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में बचेगा 1 माइनस x3 x4 माइनस x1 x2 प्लस x1 x2 x3 x4 माइनस x1 x3 माइनस x1 x4 माइनस x2 x3 माइनस x2 x4 ये बचेगा लास्ट में। अब हम इनको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करेंगे, tan इनवर्स यहाँ पे क्या जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस यहाँ पे माइनस ले लेते हैं कॉमन, यहाँ क्या जाएगा x1 x2 x3 प्लस x2 x3 x4 प्लस x3 x4 x1 प्लस x4 x1 x2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x4 प्लस x4 x1, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया था, प्लस यहाँ पे आ जाएगा x1 x2 x3 x4। अब शुरू की 1 2 3 4 इक्वेशन से हमें पता चलते हैं इन सब की वैल्यूज, तो हम इन सब की वैल्यूज लिख लेंगे। ठीक है, तो अब देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हम tan इनवर्स साइन 2 बीटा, इसकी वैल्यू क्या है साइन 2 बीटा माइनस इस पूरे की वैल्यू क्या थी cos बीटा और अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, अपॉन में हमारा आ जाएगा 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या है cos 2 बीटा माइनस साइन बीटा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स cos 2 बीटा माइनस sin 2 बीटा माइनस cos बीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 बीटा माइनस साइन बीटा। ठीक है, अब देखो इसको हम आगे सोल्व करेंगे। tan इनवर्स हमें sin 2a का फॉर्मूला पता है 2 sin a cos b, sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a इंटू cos a।
ठीक है, तो हम ये वैल्यू यहाँ से, ये फॉर्मूला यहाँ पे खोल देंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे है हमारा 1 माइनस, यहाँ पे cos 2a का फॉर्मूला खोल देंगे। cos 2a का फॉर्मूला कौन सा खोलेंगे, साइन की फॉर्म में, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 बीटा माइनस साइन बीटा माइनस साइन बीटा। ये देखो cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2, यहाँ से ऊपर से cos बीटा हम कॉमन ले लेंगे, cos बीटा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 साइन बीटा माइनस 1, 2 साइन बीटा माइनस 1 बचेगा। अब नीचे देखो, नीचे 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, तो यहाँ पे बचेगा 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन बीटा। अब यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, और साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन बीटा में से हमने साइन बीटा कॉमन ले लिया, तो tan इनवर्स cos बीटा अपॉन साइन बीटा, यहाँ पे क्या बचा 2 साइन बीटा माइनस 1, नीचे क्या बचा प्लस, यहाँ पे हमने साइन बीटा कॉमन ले लिया था, तो हमारे पास अंदर क्या बचा है, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे बचेगा 2 साइन बीटा माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, tan इनवर्स, यहाँ पे कोस अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट बीटा लिख सकते हैं, कॉट बीटा लिख सकते हैं। और कॉट बीटा क्या होता है, देखो कॉट बीटा की वैल्यू क्या होती है 90 माइनस tan बीटा, ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे कॉट थीटा देखते हैं, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 90 माइनस tan थीटा, तो यहाँ पे भी हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan इनवर्स π/2 माइनस tan बीटा, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि tan इनवर्स इंटू tan थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है, ठीक है। अब जबकि जो थीटा की वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी या 0 के इक्वल होनी चाहिए, या फिर और π/2 से छोटी होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा π/2 माइनस बीटा, ठीक है। तो अब देखो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज राइट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।